नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह मकर राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि आपको सौभाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आप अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने में सफल होंगे। महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आप धैर्य तथा विवेक का प्रदर्शन करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि निर्णय करते समय आपको परिस्थितियां पारदर्शी प्रतीत ना हो, तो किसी अनुभवी से परामर्श अवश्य करें। व्यापारिक भागीदारों के साथ आपको संबंध सुधारने की आवश्यकता होगी। इससे न केवल आप वित्तीय लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, अपितु व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। यदि अतीत में आपको पेशेवर जीवन से संबंधित नकारात्मक अनुभव हुए थे, तो इस सप्ताह स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होने के योग है। इससे न केवल आपको मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी, अपितु भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संचित धन में वृद्धि कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में अपने समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी आपके संदर्भ में अफवाहों का प्रसारण कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप स्वयं को कार्यस्थल की राजनीति से ग्रसित अनुभव करेंगे। ऐसी स्थिति का आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। मानसिक तनाव में भी वृद्धि होने के योग है। व्यक्तिगत जीवन में आपको शुभ चिंतकों तथा मित्रों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको चिंता मुक्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान धारण तथा प्राणायाम से आपको मानसिक संतुष्टि का अनुभव होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप संयम के साथ महत्वपूर्ण निर्णय करने में सफल होंगे। इसमें आपको विपरीत लिंग के जातक से भी अनुकूल संकेत प्राप्त होने के योग है। इस राशि के जातक अपने भाई बहन की समृद्धि के लिए योगदान देने के लिए उत्साहित होंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी छवि में सुधार होगा। समय की प्रगति के साथ साथ आप वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। कार्य सिद्धि का आपको आनंद प्राप्त होगा तथा करियर में उचित स्थान अर्जित करना आपके लिए सुलभ रहेगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी। अवरोधित धन की प्राप्ति भी आपके मनोरथ पूर्ति में सहयोगी होगी, किंतु आर्थिक व्यवहार करते समय आपको अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। बेरोजगार जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है, इसलिए उन्हें अपने प्रयासों को गति देने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों से संबंधित शुभ समाचार आपको आनंदित करेगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए मिश्रित रहने की संभावना है। विशेषकर विपरीत लिंग के लोगों के साथ आपको संवाद करते समय अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पेशेवर जीवन में आपको आलस्य तथा लापरवाही से बचते हुए अपने सभी उत्तरदायित्व गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। विद्या तथा बुद्धि का उपयोग आप इस कालखंड में करेंगे, किंतु अनावश्यक वार्तालाप आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। कार्यस्थल में वरिष्ठ तथा सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाना आपके हित में रहेगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको सतर्कता के साथ अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का आचरण आपको तनावग्रस्त कर सकता है, किंतु प्रतिद्वंद्वियों को निष्प्रभावी करने में आप सफल होंगे। आपके कुछ निर्णयों की कार्यस्थल में आलोचना भी हो सकती है, किंतु आपको अपने कार्य कौशल तथा निपुणता के ऊपर विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होगी। वित्तीय लेन देन विवादित हो सकते हैं, इसलिए आपको सतर्कता के साथ आचरण करने की आवश्यकता होगी। विपरीत लिंग के जातक से आपको भ्रमात्मक संकेत प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। व्यक्तिगत जीवन में आपको मित्र से अप्रत्याशित उपहार प्राप्त होने के योग है, जिससे आपके उत्साह में वृद्धि होगी। इस राशि के छात्रों को परीक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त होने के योग है, इसलिए उन्हें समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपको परिजनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। देवी दुर्गा को लाल पुष्प की माला अर्पित करने तथा दीप दान करने से लाभ होगा।